चलिए, तो अब जैसा कि बेटा मैंने आपको क्लास के पहले बताया था कि जेई से रिलेटेड, जेई की प्रिपरेशन से रिलेटेड आज एक स्टोरी बताऊंगा, आईआईटी से रिलेटेड भी बताऊंगा, बाद में बताऊंगा कभी, बट आज क्योंकि तुम लोगों का बेटा जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है तो मुझे भी अपना वो दिन याद आ गया। तो हुआ क्या था भाई कि जब मैं जेई की तैयारी कर रहा था, मतलब 10th क्लास में था मैं बड़ा एक्साइटेड था कि यार अब तो मैं जेई की तैयारी करूंगा 11th में जाके और कोटा जाऊंगा। तो लास्ट के 10th में आते आते मैं मतलब इतना रेस्टलेस हो गया कि मुझे लगता था यार अब तो बस जल्दी से कोटा जाऊं, मैं तो यार घर में मन नहीं लगता मेरा, जल्दी से कोटा पहुंचे और वहां पे जाके अब हम फोड़ेंगे और अब हम आईआईटी की तैयारी करेंगे। ये वो पहुंच गए, आईआईटी की तैयारी करने कोटा पहुंच गए। अब जब क्लासेस शुरू हुई हमारी तो हम तो अपने आप को बॉन्ड समझते थे, अरे हम तो स्कूल के टॉपर हैं, हम तो ऐसे हैं, मतलब अच्छे मार्क्स लाते हैं 10th तक, तो सभी समझते हैं ना कि यार हम तो टॉप हो गए कोई बहुत बढ़िया। वहाँ पहुंचे तो भाई वहाँ सभी टॉप थे, और जो टीचर आए वहाँ पढ़ाने, वो जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो हमें कुछ समझ नहीं आया। मतलब ऐसा समझ लो कि 10% चीजें समझ आई शुरू में। कौन से सब्जेक्ट में? फिजिक्स में, मेनली फिजिक्स में और थोड़ा बहुत मैथ्स में। केमिस्ट्री में तो खैर थोड़ा थ्योरी ज़्यादा चल रही थी तो इतना कुछ था नहीं, बट मैथ्स और फिजिक्स में इतना समझ सा नहीं आ रहा था। तो 1-2 दिन तो हमें लगा कि चलो कोई नहीं, कर लेंगे। फिर एक हफ्ता निकला, अब एक हफ्ते बाद हमें बेचैनी बढ़ी, हमें लगा यार कि यार कुछ समझ तो आ नहीं रहा यार, ये पता नहीं। और उस समय मतलब ये एज ऐसी होती है कि ये जब 11th में आते हैं हमें ऐसा लगता है हम तो सही हैं, टीचर को पढ़ाना नहीं आता, वो जो पढ़ा रहे हैं उनको पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं यार, ये कोटा का इतना नाम कैसे है, समझ तो आता नहीं है यार ये क्लास में क्या कराते हैं। तो हमने अपने मन ही मन में ये थॉट बना ली, मेरा एक दोस्त भी गया था मेरे साथ, कि दोनों लोग गए थे आईआईटी की तैयारी करने, दोनों हम लोग यही बात करते थे मेस में खाना खाते, यार यहाँ के टीचर कैसे हैं यार, इनको पढ़ाना वढ़ाना तो आता ही नहीं है, हमारे इससे अच्छे तो स्कूल के टीचर थे यार, वो कितनी अच्छी तरह समझाते थे, ये लोग तो पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं, इतनी जल्दी जल्दी बता देते हैं, कुछ समझ तो आता नहीं है सर हमें यार हमें। तो हमने अपने मन ही मन एक प्लान बना लिया कि यार ये छोटा मोटा सब बेकार है, यहाँ तो सब कुछ तैयारी व्यारी नहीं होती, हम लोग एक काम करेंगे, अपने वापस शहर चले जाएंगे और वहाँ जो हमें ट्यूशन पढ़ाते थे ना सर 10th तक, उन्हीं से आईआईटी की तैयारी कर लेंगे, उनसे पूछा भी नहीं, वो आईआईटी लेवल पढ़ा लेंगे नहीं। अपने मन में ख्याली पुलाव बना लिए कि यार आईआईटी की तैयारी उन्हीं सर से कर लेंगे हम। और अपने घर में भी हमने अब ये प्लानिंग करनी शुरू करी, यार घर में बोले कैसे कि हमने इतना पैसा खर्च करके आ गए हैं, तो मैं हूँ उत्तराखंड से, तो वहाँ से इतनी दूर कोटा तक गए, फैमिली वाले पैसे भी इतने नहीं होते थे, बट फैमिली किसी तरह अरेंजमेंट करके पहुंचे वहां तक, और अब घर वालों को ये बोलना है कि यार हम तो वापस आ रहे हैं बोरिया बिस्तरा पैक करके, हमें तो यहाँ कुछ, ये तो बोलेंगे नहीं कि समझ नहीं आ रहा। तो हमने ये बोला कि यार प्लानिंग करी हमने कि यार कैसे घर में बताया जाए कि आना है, तो थोड़ा सा ड्रामा वामा किया। उस समय तो क्या मोबाइल फोन होते नहीं थे, तो पीसीओ पे जाके, पीसीओ होता है ना जहाँ पे फोन लगा होता था, पहले पीसीओ होता था, तुम लोग शायद जानते नहीं होगे, तो पीसीओ पे जाके हमने फोन लगाया घर पे, और रोते रोते मतलब प्रॉपर पहले आंसू निकालने की प्रैक्टिस कर ली थी, और रोते रोते फोन कर दिया कि यार यहाँ तो हमारा मन लग नहीं रहा है, ये तो बेकार है, यहाँ पे सब कुछ बेकार है, कोई पढ़ाता नहीं है और यहाँ तो पढ़ाना नहीं आता, और हमारा तो यहाँ पे रह के कभी आईआईटी नहीं निकल सकता, तो हमें तो घर जाना है, वापस घर आना है, वहाँ पे कर लेंगे। तो मम्मी को फोन किया था मैंने, मदर्स तो तुम्हें पता है कैसी होती है ना, उनको बड़ी इमोशनल हो गई है यार, बच्चा इतनी दूर गया है 10th क्लास में और वो जहाँ जाके रो रहा है। उन्होंने मेरे ब्रदर को बोला तुम कोई बात नहीं, उसको जाके ले आओ अगले दिन। तो शाम को फ़ोन आता है घर से कि भाई तुम्हें कल लेने आ रहे हैं। हम बड़े खुश कि अरे वाह वाह सर, वाह भाई वाह, कल तो वापस जाएंगे कोटा, ये तो बेकार सी चीज़ से हमें छुटकारा मिलेगा, वहीं जाके अब हम पढ़ेंगे, आईआईटी की कोचिंग वहीं करेंगे घर पे बैठ के, क्योंकि कहीं ना कहीं घर को मिस कर रहे थे, खुद ही काम करना पड़ रहा था। 10th तक क्या होता है, मम्मी सब कुछ करके देती हैं, फिर वहाँ पे पहुँचे तो कपड़े भी खुद ही धोने हैं, थोड़ी गर्मी वैसी इतनी थी, पैदल इतना चलना, मतलब मेहनत बहुत करनी पड़ रही थी, और ऊपर से समझ भी नहीं आ रहा था। तो अब हमने बड़े खुश हो गए कि यार चलो कल तो वापस घर जाएंगे, और अपना सूटकेस पैक वैक करके, सारा सामान पैक करके, क्लास बंक मार के बैठ गए कि भाई अब तो कल घर जाना ही, अब क्या क्लास करनी। भैया ब्रदर आए मेरे, उन्होंने बोला कि वो देखा उन्होंने सूटकेस पैक है, तो मैंने, वो बोले कल है अपनी ट्रेन, मैंने कहा ठीक है चलो वापसी की, वो बोले कल है ट्रेन, ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि तुमने बेटा ट्राई तो कर लिया है ना अच्छी तरह, 100% अपना दे के ट्राई कर लिया है ना, तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, लग रहा है एक्चुअली बेकार है इसलिए जा रहे हो ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाद में जाके तुम रिग्रेट करो कि यार कोटा गए थे और वहाँ पे हमने थोड़ा सा ऐसा कर लिया होता तो शायद हम लाइफ में कुछ और कर लिया होता हमने। तो मैंने उस समय तो उन्हें झूठ बोल दिया कि हाँ हमने तो अपना ट्राई कर लिया, यहाँ कोई टीचर ही बेकार है, इन्हें तो पढ़ाना ही नहीं आता। तो फिर रात में सोते सोते मेरे दिमाग में, कई बार होता है ना आप सोते हो तो दिमाग में थॉट्स चलते हैं, तो उस दिन मेरे दिमाग में थॉट चला यार कि भैया ने जो बात पूछी उसका जवाब तो मैंने दे दिया, पर जवाब मैंने गलत दिया, झूठ बोला, ये तो मैं जानता ही था कि
हमने तो क्या किया था, हमने तो ब्लेम शिफ्ट किया था टीचर पे कि यार इनको पढ़ाना नहीं आता। हमने कौन सा अपना बेस्ट दिया, हमने अपनी तरफ से थोड़ी ना कोशिश करी थी कि भाई हम हर किसी से पूछें जाके कि यार इसकी प्रॉब्लम हो रही है। हम तो बस ये सोच के बैठे थे कि यार ये नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा, मतलब इनकी गलती है। तो रात में मैंने सोचा कि यार, फिर अगले दिन सुबह मैंने क्या किया, मैंने अपने ब्रदर को बोला कि यार एक काम करते हैं, मैं ना एक हफ्ते ट्राई करता हूँ, एक हफ्ते में और ट्राई करूंगा, अगर अब जेन्युइनली 100% अपना ट्राई करूंगा, आपने बोला है तो, और फिर अगर तब भी नहीं समझ आता तब आप मुझे आके ले जाना, ठीक है। तो मेरा फ्रेंड था, वो तो बोला कि यार ये क्या तू धोखा दे रहा है यार, मैं, वो तो मुझसे ज़्यादा जाने को रेडी था, वो उसको तो होम सिकनेस बहुत हो रही थी। तो उसने बोला, वो मुझे सुबह बोलने लग गया यार तूने तो धोखा दे दिया, ये वो तो चले गया, ये भी पापा आए थे, वो तो चले गया, मैं रुक गया। मैंने कहा मैं एक हफ्ते और ट्राई करता हूँ, एक हफ्ते बाद आ जाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, 2 साल के लिए हम आए थे यहाँ, एक हफ्ता और ट्राई कर लेता हूँ, हफ्ता 10 दिन। फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार अब मैं टीचर्स पे ब्लेम नहीं डालूंगा, मुझे जो चीज़ समझ नहीं आएगी मैं दोस्तों के पास जाऊंगा, पूछूंगा, अपने डाउट्स क्लियर करूंगा, और अगर उसके बाद भी मुझे नहीं क्लियर होगा, हफ्ते भर मैं सोचूंगा, हफ्ते भर तक सोचूंगा नहीं बीच में, हफ्ते भर तक सिर्फ एफर्ट करूंगा कि यार जो पढ़ाया जा रहा है उसको अपने तरफ से समझने की कोशिश करूंगा, खुद से उस पर क्वेश्चन लगाऊंगा, जो डाउट आ रहा है उसको समझूंगा, रादर देन ये सोचना कि यार टीचर ने नहीं समझाया। तो मैंने एक हफ्ते ट्राई किया, मेनली फिजिक्स में आ रही थी प्रॉब्लम, कुछ समझ नहीं आ रहा था फिजिक्स में। तो फिर हमने ट्राई किया, एक हफ्ते तक कोशिश करी, बहुत प्रॉब्लम आई, टॉपर्स के रूम में जा जाके बैठे रहते थे, मुझसे समझने की कोशिश करते थे, टीचर्स के पास जा जाके डाउट्स में पूछते थे, क्योंकि अभी जैसा सिस्टम तो होता नहीं है कि यार डाउट तुमने क्लिक किया पहुंच गया डाउट, ऐसा नहीं होता। पहले तो भाई लाइन में खड़ा होना पड़ता था, फिर जाके आपका डाउट क्लियर होगा। बट काफ़ी मेहनत करी, और उसके बाद हफ्ते 10 दिन के बाद एक्चुअली ऐसा होने लग गया कि मतलब प्रॉब्लम तो तब भी आ रही थी, बट हमने उस प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू कर दिया कि यार जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसमें मज़ा आने लग गया। मतलब कि यार जो मॉड्यूलस मान लो पढ़ाया गया, लॉग पढ़ाया गया, तो उसमें क्वेश्चन घर जाके मन करता था कि सॉल्व करें। तो अगर वो स्टेज आ गया तो बेटा आपकी जेईई की प्रिपरेशन सही है। तो बेसिकली इस स्टोरी फिर क्या हुआ, फिर तो तुम्हें पता ही है आगे क्या हुआ, कि फिर तो मेरा मन ही लग गया एक्चुअली कोटा में। फिर तो मैंने घर पे बोल दिया कि यार अब मुझे लेने मत आओ, मैं तो यहाँ पे सही हूँ, ठीक चल रही है प्रिपरेशन। तो उसके बाद फिर हमारी प्रिपरेशन की जर्नी ठीक हो गई, राइट। तो अब इससे मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई स्टार्टिंग में देखो सबके साथ ऐसे ही होता है। अब उसमें चॉइस अपनी है कि हम या तो उसके अंदर गिव अप कर दें, ये सोचें अरे यार ये तो बेकार है, ऐसा तो होता ही नहीं, हमसे ही नहीं हो रहा, या जो भी अपना कुछ भी सोच के हम गिव अप कर दें, या बेटा लगे रहें, मेहनत करते रहें। क्योंकि स्टार्टिंग का ये जो 1 महीना, 1 हफ्ता तो नहीं, 1 महीना मान के चलो, ये इसी तरह का होगा कि भाई अपने को दिक्कत होती रहेगी, बट अपने को कोशिश क्या करनी है, अपने को अपना बेस्ट देना है। तो धीरे धीरे तुम्हारा इंप्रूवमेंट होता जाएगा, क्योंकि 10th से 11th जो जंप होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। और जब आपका ये स्टेज आ जाए कि यार अब तो एंजॉय कर रहे हो, प्रिपरेशन तुम्हें बोझ ना लगे कि अरे यार पढ़ना पड़ेगा, किसी ने लिखा था ना कितने घंटे पढ़े, ये सवाल तुम्हारे दिमाग में आने बंद हो जाएंगे। जब तुम उस प्रिपरेशन को एंजॉय करोगे ना, तुम्हें मजा आएगा। आज फिजिक्स में यार सर ने ये काइनेमेटिक्स में पढ़ाया, इसके ऊपर क्वेश्चंस करता हूँ जाके, कोई बुक देखता हूँ या कोई डीपीपी देखता हूँ, वो स्टेज जब आ जाएगा तब तुम समझ जाओ तुम्हारी प्रिपरेशन सही चल रही है, राइट। एक पूछ रहा है सर दोस्त का क्या हुआ? दोस्त भी एक्चुअली आईआईटी में पहुंच गया, उसने उसके बाद कहीं से ड्रॉप करके कहीं कोचिंग करी, उसने करके पास ही करी, बट वो भी आईआईटी में पहुंच गया था, राइट। चलिए, तो ये थी मेरी कहानी, जिसमें हम लोग थोड़ा सा, मैंने आपको अपनी ये जो जेईई की प्रिपरेशन की जर्नी थी, स्टार्टिंग थी, उसको मैंने रिलेट करा थोड़ा सा आप लोगों से, क्योंकि आप में से भी काफ़ी लोग बेटा कर रहे होगे, आई थिंक ये चीज़ फेस कर रहे होगे। बट एक ही चीज़ है कि अपना बेस्ट देते रहो, कोशिश करते रहो, सोचो मत कि ऐसा होगा वैसा होगा, क्या नहीं होगा। गया रोग है लगा हुआ जो लिखता हर बात पे, मिलूंगा मैं मरा हुआ नशेड़ियों के साथ, रात में मौजूद था जो